धारा का चुंबकीय प्रभाव। पाठ नंबर 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यानी ये चुंबकीय जो प्रभाव है, चुंबक है वो अपना प्रभाव रखती है, चुंबक का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसके अंदर चुंबक है वो अपना प्रभाव दर्शाती है। जैसे इस प्रभाव का यानी चुंबकीय प्रभाव का पता कैसे चलता है, अगर कोई चालक तार है, मान लो कोई चालक तार है, इस चालक तार के अंदर हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके पास एक दिक्सूचक सुई या विक्षेपित सुई लेकर आते हैं, तो इसके अंदर जो इसकी सुई होती है वो नॉर्थ और साउथ दिशा के अंदर ठहर जाती है। दिक्सूचक सुई की ये जो सुई होती है ये चालक तार के पास लाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। उत्तर को कहते हैं हम एन या नॉर्थ कह दो, साउथ एस, साउथ या दक्षिण कह दो। अब जैसे ही हम चालक तार के पास में लाते हैं और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विक्षेपित हो जाती है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबक की बात करते हैं हम, चुंबक। अगला टॉपिक है चुंबक। चुंबक है वो दो प्रकार की होती है। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। दूसरा हमारा कृत्रिम चुंबक। अब देखो प्राकृतिक चुंबक यानी जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है या प्रकृति में स्वयं निर्मित होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे प्रकृति से प्राप्त चुंबक है वो प्राकृतिक चुंबक है। ये जो कृत्रिम चुंबक है ये मानव द्वारा निर्मित होता है, इस कारण से मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इस चुंबक की जो खोज या स्थान है वो कौन सा है, मैग्नीशिया नामक स्थान है। प्राकृतिक चुंबक सर्वप्रथम मैग्नीशिया नामक स्थान से मिला था। मैग्नीशिया, इस कारण इस जो स्थान के नाम पर इस चुंबक का नाम रखा गया था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट एक प्रकार का क्या है, लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, कृत्रिम चुंबक वो है जो मानव से निर्मित होता है। ये प्राकृतिक चुंबक है मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था, इस कारण इस नाम के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। ये मैग्नेटाइट एक प्रकार का लोहे का अयस्क है। अब कोई भी जड़ चुंबक या छोटी से छोटी कोई चुंबक है, इस चुंबक को अगर हमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, यानी कोई स्टैंड पर या किसी पेड़ पर कहीं पर भी हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाते हैं, इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। यानी कोई भी चुंबक हो वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहर जाता है। तो ये जो चुंबक है इसको कितना ही घुमा के छोड़ दो, चाहे ये जब ठहरेगा तो इसकी दिशा होगी उत्तर और दक्षिण। अगर कोई चुंबक का टुकड़ा है उसको कितना भी काट दो, चाहे कितने टुकड़े कर दो, उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तर ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हमेशा ठहरता है, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये जो दक्षिण ध्रुव है
ये हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। तो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है हमेशा।